करते हैं, क्योंकि हमारे मौलाना अयाज साहब जो है इंशाअल्लाह अगले साल वो भी आलिम हो जाएंगे। और हमारे पूरे निगरां यानी कुलाबा से लेकर दादर तक ये पूरे जोनल निगरां, ये हमारा जोन लगता है, सूफा जोन जिसे कहा जाता है, तो वो जोन के वो निगरां भी है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें वादी नूर आज़ाद मैदान जाना है काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी जो है काम में रह गया है, बाकी है, तो वो अपनी टीम सीढ़ी के साथ में जो है निकलने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने बच्चों का प्रोग्राम बाद में रखा ताकि उनकी जो है हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। और मौलाना अकरम साहब का भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना अपना कीमती वक्त दिया। अब आइए हम अपने मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अकरम नज़मी साहब क़िबला को जो है मुस्तफ़ा बाज़ार की तरफ से शॉल पेश करते हैं। और शॉल पेश करने के लिए हमारे अलहाज रिजवान खान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आ जाए। सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना अकरम नज़मी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना अकरम नज़मी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे जोनल निगरां अयाज नूरी साहब को जो है वो शॉल पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वादिये नूर। अयाज भाई को जाना था, हालांकि उनके खाने का इंतज़ाम किया गया था, लेकिन अगर रुक सकते हैं, उनको बहुत काम है, तो इंशाल्लाह फिर उनकी हम किसी दिन खिदमत कर लेंगे। तो आइए अब हमारा जो सेशन है वो बच्चों को इनामात देने का, हमारा सालाना सुन्नी इज्तिमा आप लोग देख रहे हैं कि कितना लिखा हुआ है, 31 है ना, एनुअल इज्तिमा लिखा हुआ है। तो हमने इनाम भी जो है 31 ही रखा है, तो 31 एनुअल इज्तिमे के हिसाब से हमने 31 इनाम भी रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनाम भी आप बच्चों के काम आएगा, ऐसा इनाम हमने रखा है। तो अब हम जो है उसका आगाज़ करते हैं और मौलाना अकरम नज़मी साहब क़िबला के हाथ में मैं वो पर्ची देता हूँ, वो सवाल करेंगे और बच्चे जो है उसका जवाब दें, लेकिन जो जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहे, यहाँ वहाँ ना करे और कोई किसी को नहीं बताएगा। अगर किसी को बताते हुए देखा जाएगा तो फिर उसको इनाम नहीं मिलेगा और अपनी जगह पर बैठे रहे, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भी किसी को बताते हुए मिला तो उसको इनाम नहीं दिया जाएगा, और वो जिससे जो एक बार जवाब दे चुका होगा वो दोबारा जवाब नहीं देगा। इस बार सवाल मैंने थोड़ा सा हार्ड रखा है, पिछले साल बिल्कुल आसान था, इसलिए जो है आप लोगों ने फटाफट इनाम ले लिया, लेकिन इस बार मैंने इसलिए हार्ड रखा है कि आपने साल भर में क्या किया और साल भर में आपने क्या सीखा, इसके लिए थोड़ा सा जो है मैंने इसको जो है सवालात को जो है वो हार्ड किया है। आज देखते हैं इंशाल्लाह आप लोगों के जहन में कितना और आप लोगों ने कितना पढ़ा है, अपने जहाँ भी आप जाते हैं मदरसे में या घर में पढ़ते हैं या हाफिज़ साहबान आपके यहाँ पढ़ाने आते हैं, तो इसकी तशरीह अभी हो जाएगी कि आप लोग कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से, और इसका जवाब जो है वो आप लोग हाथ उठा कर दें, जिसके पास माइक जाएगा, जिससे पूछा जाएगा वो ही जवाब देगा, ठीक है। लेकिन जवाब देने से पहले उसका अदब सीखें कि जवाब देने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह इस तरीके से सलाम करें और फिर जो है जवाब दें, ठीक है। समझ में आ गई बात सबके? चलिए, अस्सलामु अलैकुम। तो पहला सवाल है,
गुजारिश है कि वो हाथ उठाएं और फिर खड़े होकर के जवाब दें। जैसा भी बताया उन्होंने, पहले सलाम करें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर उसके बाद उसका जवाब दें। ठीक है। और अगर एक बच्चे ने हाथ उठा लिया तो दूसरा कोई बच्चा हाथ नहीं उठाएगा। पहला सवाल है, नमाज कितने वक्त की फ़र्ज हुई थी, अब कितने वक्त की फ़र्ज है? सवाल बराबर सुने, हाथ उठाने से पहले। नमाज कितने वक्त की फ़र्ज हुई थी और अब कितने वक्त की फ़र्ज है? दीजिए। आपने सवाल सुना बराबर? नमाज कितने वक्त की फर्ज हुई थी और अब कितने वक्त की है? कौन जवाब देगा? बच्ची से शुरुआत करते हैं। पीछे बच्चे से शुरुआत करते हैं। पहले किसी बच्ची को दो, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी और आपका फरमान है कि बेटियों से शुरुआत करें। कोई भी उनका गिफ्ट दे दिया जाए। उनका जो गिफ्ट है उनको बुला करके जो सही जवाब देगा वो आए इधर पर और अपना गिफ्ट लेकर के जाए, इनाम लेकर के जाए। माशाअल्लाह। दूसरा सवाल मैं कर रहा हूँ, जवाब दो। हाँ। और जो एक बार इनाम ले लिया वो दूसरे बार वो फिर खड़ा हो सकता है कि हाँ, ये देखिए स्ट्रक्चर को फॉलो करना आपको। जो एक बार इनाम ले लिया तो दोबारा जवाब के लिए हाथ नहीं उठाएगा। कुछ सेटअप करो। सवाल नंबर 2, नमाज की कितनी शर्त हैं और कौन कौन सी हैं? ठीक है। नमाज कितने वक्त, नमाज की कितनी शर्त हैं और कौन कौन सी हैं? नमाज के कितने शराइत हैं और कौन कौन से? जिसको मालूम है वो हाथ उठाए, जवाब दे। मालूम है? जिनको मालूम है माइक दे दीजिए उनको। नहीं मालूम है। बहरहाल आप सवाल को आगे बढ़ाते हैं। नमाज के कितनी शराइत है और वो कौन कौन सी? बहुत आसान सा है। जब आप लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो बताते होंगे इमाम साहब या हाफिज जी बताए होंगे कि नमाज के लिए कितनी शर्तें हैं। नहीं पता किसी को भी? सामिया, हानी, किसी को नहीं पता? चलिए आगे बढ़े। नमाज के कितने फराइज हैं, कितनी बातें फर्ज है नमाज में? ये खाली बच्चों का है, बड़ों का भी है? या सिर्फ बच्चों का है या बड़े से भी कोई अगर जवाब वो दे रहे हैं? आगे है सवाल कोई बच्चे अगर कोई बड़े लोग बताएंगे। अच्छा ठीक है। चलिए दूसरा एक सेकंड जो आप थर्ड जो सवाल किए हैं तीसरा सवाल, कि नमाज में कितने फराइज है तो उसके लिए लड़की कौन कौन से हो? 4 फर्ज। तो 4 फराइज। कौन से 4 बताइए? हाँ, तो आपने गलत जवाब दिया, आपको कुछ नहीं दिया। आगे तौरेत। अच्छा, किसी को मालूम है नमाज में कितनी बातें फर्ज हैं? बता बेटा। 4 रकात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 4 रकात फर्ज, 4 रकात सुन्नत, 2 रकात सुन्नत। ठीक है। आगे बढ़ते तौरेत शरीफ किस नबी पर उतारी गई? तौरेत शरीफ किस नबी पर उतारी गई? इसका जवाब किसी को मालूम चलो है? यहाँ बड़े लोग से ले लेते हैं। बड़े लोग कोई बताएगा है? कोई हाथ उठाए? कितने लोग हैं यहाँ बड़े?
तौरेत बच्चे लोग नहीं दे पा रहे, बड़े लोग कोई देगा जवाब दे। तौरेत नबी पर उतारी गई, तो गूगल पट्टी से नहीं पूछने का। तौरेत किस नबी पर उतारी गई? अस्सलाम वालेकुम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, हजरत याकूब दाऊद मूसा अलैहिस्सलाम। शक में जवाब मत दो, कॉन्फिडेंस से जवाब दो। सही क्या है, सही से बोलो। मूसा अलैहिस्सलाम। पक्का? किससे पूछ के बताओ? रियाज भाई सही जवाब दिया बच्चे ने? हाँ ठीक है, हाँ चलिए। थोड़ा हड़बड़ा गया था वो, जवाब उसको पता होगा जो तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। आगे जवाब दे। इंजील किस नबी पर उतारी गई? इंजील शरीफ किस नबी पर उतारी गई? वो बच्चे हाथ उठा रहे हैं, उसको दीजिए ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। जवाब दे, सही जवाब है। माशाअल्लाह, जवाब सही है। आज एक इनाम लेके चले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग थोड़ा सा जिंदा होकर बैठे ताकि हौसला अफजाई आप लोगों की भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, कुरान मजीद किस नबी को दिया गया? कुरान मजीद किस नबी को दिया गया? इस बच्चे को उठाया है बच्चे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मखरज से रिलेटेड ये अभी सवाल हुआ है। जो मकतब जाते हैं, मदरसा या अरबी पढ़ने जाते हैं, वो लोग ध्यान से जवाब दें। अलिफ कहाँ से अदा होता है? अलीफ कहाँ से अदा होता है? पढ़ने जाते हैं ना, अलीफ बा ता सा जीम हा हा, इस तरीके से। तो अलीफ कहाँ से अदा होता है? मखरज। बगैर इसके तो आप अरबी मतलब ये शुरू भी नहीं कर सकते हैं किताब, है ना। किसी को नहीं पता है तो सवाल आगे बढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुरूफ़े हल्की कितने हैं और कौन कौन से हैं? रुक जाओ। किसी एक बच्चे को दीजिए माइक। हुरूफ़े हल्की कितने हैं और कौन कौन से? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुरूफ़े हल्की 6 है, कफ का बा जीम दाल। आपका जवाब गलत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सही जवाब है। चलो आ जाओ। हुरूफ़े हल्की कितने हैं? 6 हैं। हमजा हा, आइन हा, गैन खा। तो जवाब सही था। हुरूफ़े हल्की जो है वो 6 है ना। आप लोग घबराओ मत और घबराओ मत, आराम से जवाब दें, एकदम बिल्कुल सोच समझ के जवाब दें। पुरसुकून रहिए। सवाल भी बहुत ज्यादा है और इनाम भी बहुत ज्यादा है, बेफिक्र रहिए। अलिफ से या तक कितने हुरूफ हैं? अलिफ से या तक कितने हुरूफ हैं? बच्ची को लेते, ये बच्ची को लेते। हाँ। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलीफ से यहाँ तक कितने हुरूफ है? नहीं मालूम है? हो गया ना? लड़की लोग कम है ना, इसके लिए लड़की लोग से ज्यादा सवाल। बोलो बेटा बोलो। कितने जोर से बोलो माइक में। अस्सलाम वालेकुम। हुरूफ़े हल्की 24 है। कितने? 27? 24। अच्छा 24 हैं। दे दो माइक। आपका जवाब गलत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वबरकातुह। अलिफ से या लेकर 29 वर्ड। हाँ सही जवाब माशाल्लाह। 29 ज़रूर तरजीह है अलिफ से लेके या तक। बच्चे ने सही जवाब दिया। मखरज किसे कहते हैं? मखरज किसे कहते हैं? सवाल की तरफ ध्यान दें, आप लोग सवाल की तरफ ध्यान दें, बातचीत न करें। मखरज किसे कहते हैं? किसी को नहीं पता? नेक्स्ट। जबान का सिरा जब तालू से मिल जाए तो क्या अदा होता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलिफ दे दीजिए माइक। आपका जवाब गलत है। फिर से सुन लो सवाल गौर से, जल्दबाजी मत करो। जबान का सिरा जब तालू से मिल जाए तो क्या अदा होगा? गलत जवाब है आपका। दे दीजिए। सिर्फ 3 ऑप्शन रखिए, 3 से ज्यादा मत रखिए। 2 गलत जवाब दे दिए, तीसरे किसी को दे दीजिए। वालेकुम सलाम। चिया। दे दीजिए माइक। बस अब आप इसको आगे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नाम। सब जो है अंदाजे से ही बोल रहे हैं, कोई सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं। चलिए आगे सवाल देख लेते आगे हैं। बढ़ते हैं। अब जो बच्चे भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना, वो कल अपने उस्ताद से जरूर पूछिएगा कि हजरत आप उसको क्या पढ़ाते हैं, हमको यही आसान आसान का जवाब मालूम है। माँ बाप जो इनके पेरेंट्स हैं, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ये एकदम बेसिक बात है। ये कायदा के बच्चे जो नूरानी कायदा, बगदादी कायदा पढ़ते हैं, उनको भी ये बात मालूम होती है। तो अब आप अपने बच्चों को अगर 1 साल 1.5 साल से मकतब में या मस्जिद में अरबी में भेज रहे हैं, या कोई हजरत आपको पढ़ाने घर में आ रहे हैं, या किसी आपा या किसी आलिमा मुबल्लिगा के पास पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या सीखे आप उनसे भी पूछिए कि हमारे बच्चों की ये बेसिक चीज़ क्यों नहीं आ रही है। ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि इन बच्चों को कितनी तालीम की ज़रूरत है, और बुनियादी तालीम ही जब कमज़ोर होगी तो आगे भी सब कुछ कमज़ोर होगा। बेसिक स्ट्रांग होना ये बहुत ज़रूरी है। आगे का सवाल देख लेते हैं। जीम का मखरज क्या है? मखरज क्या है? मीम का मखरज। तो बच्ची ने हाथ उठाया। मीम का मखरज मीम कहाँ से आता होता है? गलत है। सूरे फातिहा पढ़कर सुनाए मखरज के साथ अच्छे अंदाज में। सूरे फातिहा पढ़ के सुनाए। जो इनाम ले चुके हैं वो हाथ नहीं उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बेटा आपने सूरह फातिहा पढ़ा, लेकिन अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पे पढ़ा ही नहीं। ये आपकी गलती है। और फिर मालिकी यौमिद्दीन में आयन है ही नहीं। आपने वहाँ पर आयन मालिकी में भी आयन निकाला, यौमिद्दीन में भी आयन निकाला। तो उसमें आयन जब है ही नहीं तो आप अपनी मर्जी से आयन क्यों निकाल रहे हैं? कुरान पाक जैसा नाज़िल हुआ है वैसे ही पढ़ें। अपनी मर्जी से घटाना बढ़ाना ये किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं है। बहरहाल इनाम दे दीजिए उनको, और आइंदा इसका ख्याल रखें। मखरज से पढ़े बेटा। आयन, शीन, क़ाफ, हा, ये सब एकदम जहन में रख के कुरान पाक पढ़े, तब कुरान की रूहानियत से छू करके आप गोया कि आपकी तिलावत होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, सूरह फील किसे कहते हैं? सवाल नंबर 17 है ये। सूरह फील किसे कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील
فلم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. सुभान अल्लाह, आपने जवाब सही दिया. जवाब सही है। जवाब सही है, इसलिए इनाम दे दिया जाए. लेकिन बेटा आपको तंबीह की जाती है, नसीहत की जाती है, आप जो है मखरज से पढ़ने की कोशिश करें. आप किसके पास पढ़ते हैं? आपा के पास. वो आपा कितनी पढ़ी लिखी है? आलिमा है या सिर्फ मस्जिद में या कहीं आपा के पास पढ़ के वो भी आपा बन गई? हाँ, आजकल ऐसे ही होता है, आपा के पास पढ़ के आपा बन जाती है लेकिन मखरज से कुरान पढ़ने सही से नहीं आता है. इसीलिए जो आलिम दीन हो या हाफिज कुरान हो या सही से पूरा आलिमा का किसी खातून ने कोर्स किया हो और मखरज से कुरान पढ़ना और पढ़ाना जानती हो, उन्हीं के पास पढ़िए बेटा. हम ऐसे दर्जनों बच्चों को जानते हैं जिन्होंने 3-3 साल आपा के पास पढ़ा मगर सूरह फातिहा वो हमारे पास सही से नहीं पढ़ पाते. हर महीने फीस लेती हैं, रमजान में गिफ्ट लेती हैं, आपा ईदी लेती हैं, कपड़े लेती हैं, सब लेती हैं, मगर वो सही इल्म नहीं दे पाती हैं. तो आपके माँ बाप अगर यहाँ पर मौजूद हैं या आप वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, तो अपने बच्चे को सही से पढ़ाएं कुरान पाक. वक्त कम है इसलिए ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मुख्तसरन आप समझ रहे हैं. अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है. जवाब सही दिया था आपने, इसलिए इनाम ले लिया. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? उधर माइक उनके पास. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? एक सवाल लड़कों से पूछिए, फिर एक का जवाब लड़कियों से लीजिए. इस तरह से कीजिए, मुंह से बोलिए. कौन सा दिन था? दिन कौन सा? दिन बताइए. दिन पूछ रहे, महीना नहीं पूछ रहे. दिन कौन सा? दिन पूछ रहे. नहीं मालूम है बेटा तो माइक लगे. बेटा अपनी जगह पे बैठे रहो, कोई कुर्सी से उठेगा नहीं, किसी को मौका नहीं मिलेगा. हाँ, सही जवाब दिया माशाल्लाह. बच्चे ने गिफ्ट दे दिया. दूसरा सवाल अब ले लेते हैं. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम और दादी का नाम क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और दादी का नाम क्या है? हजरत फातिमा की दादी का नाम हजरत अबू तालिब. बैठ जाइए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और दादी का नाम फातिमा, हजरत फातिमा. रियाज भाई सही जवाब दिया बच्चे ने. आप सही कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? अभी लड़की लोग की तरफ, अभी लड़के लोग का होगा। हजरत अब्दुल्ला. हाँ माशाल्लाह, आप सही जवाब दिया बच्चे ने. लेकिन ये तो इनाम लेके देखना भी. नहीं इससे नहीं, इसका इनाम मैं हूँ। बैठ जाइए. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा यानी अम्मी जान का नाम क्या था? हजरत फातिमा. गलत जवाब आपका. हजरत आमिना. सही जवाब दिया माशाल्लाह. तो इनाम दे लिया है, वो वापस हाथ में उठाया, जो वापस हाथ में उठाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है? अभी आपने दादा दादी का सुना, अब नाना नानी का. अभी नाना का खाली बताओ. नाना का नाम क्या है हुजूर अलैहि सलाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वहाब. हाँ माशाल्लाह. आ जाओ। आमिना बिनते वहब. तो आमिना हुजूर की वालिदा का नाम है और वहब जो है ये हुजूर के नाना का नाम है. चलिए आगे बढ़ते हैं। नानी का नाम क्या था हुजूर अलैहि सलाम का? नानी का नाम
नानी का नाम हुजूर नानी का उनकी नानी का नाम कोई नहीं बोल रहा ये अकेला पड़ गया हजरत बाला हाँ और इनाम ले लो। किसने बोला बताया उसको किसने बताया था कोई नहीं बताया कोई किसी को बताएगा नहीं, वरना फिर वो आपका इनाम लेके चले जाएंगे। स्कूल में भी ऐसे होता है, जो आंसर बताते हैं उनके मार्क्स कम आते हैं और जो आंसर दूसरों का सुन के लिख लेते हैं उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी अपना आंसर किसी को ना बताएं, खासतौर से एग्जामिनेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के पहले नबी का नाम, यानी सबसे पहले नबी कौन है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलाम। माशाल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के सबसे पहले नबी हैं जो दुनिया में तशरीफ लाए। चलो आगे बढ़ते हैं। कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त सलाम किस तरह करना चाहिए? कब्रिस्तान में सलाम कैसे करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कब्रिस्तान में घुसने के पहले क्या करना पड़ता है? बेटा आप लोग इसको हंसिए, दीनी महफिल है ये, मजाक नहीं ले जाए दीनी महफिल है ये। जो जवाब सही देगा वो जन्नती इसके ये कोई इसका नाम ही है कौन बनेगा जन्नती हाँ कौन बनेगा जन्नती तो जो सही जवाब देगा वो जन्नती बन जाएगा इंशाल्लाह है ना तो इसमें मस्ती नहीं करना मजाक बिल्कुल भी नहीं चलिए कौन जवाब देगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम। ठीक है, माइक दे दीजिए, जाने दीजिए, आगे सवाल बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम अहलल कबूल। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूल यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। ये पूरी दुआ है, क्योंकि इसमें सिर्फ सलाम का लिखा हुआ है तो एतबार से इसने सही जवाब दिया है। फ़क्र और फाका से बचाने वाली सूरत का नाम बताइए। फ़क्र यानी गरीबी, फकीरी और भूख। फ़क्र और फाका से बचने वाली सूरत कौन सी है, उसका नाम बताइए। फकर और फाका यानी जो फिक्रमंद रहता है ना हमेशा और वो फाके से बचना चाहता है तो कौन सी सूरत पढ़ना चाहिए कि उसको ये चीज से बचा फिक्र रहे यानी जो फिक्र में हमेशा रहता है, फिक्रमंद रहता है, और जो फक्र और फाका यानी गरीबी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही जवाब नहीं आपको बैठ जाएगा। आगे देखते हैं, अजान किस तरह देते हैं? अजय थोड़ा सा मैं मानना चाहूँगा जैसे सूर्य को आप बता दें कौन सी सूर्य ताकि जो खवातीन है वो हमेशा भी आज जो लोग काम धंधे से परेशान हैं रिस्क से फिर और कतरो फाका में लगे हुए हैं तो आप सूर्य बता दें ताकि जो है वो घर में पढ़े सूर्य वाकया से। देखिए कुरान पाक की बहुत सारी सूरह हैं जिससे फिक्रमंदी भी दूर होती है, फक्र फाका यानी गुर्बत भी दूर होती है। इसमें एक है सूरतुल बकरा भी है, सूरह वाक़या भी है, सूरह यासीन भी है और सूरह कहफ भी है, इस सूरह रहमान भी है। इस तरह की तकरीबन तमाम सूरतें हैं जिन्हें मुसलसल पढ़ने के बाद जो इंशाअल्लाह घर से गुर्बत धीरे धीरे जाने लगती है और घर में खुशहाली आने लगती है। तो आप इसे पढ़ने की कोशिश करें। आगे बढ़े अजान किस तरह देते हैं उसे दे करके बताएं। पूरी अजान किस तरीके से दी जाती है और ये अजान का खुसूसी मकसद मैंने ये रखा कि ये फिलिस्तीन में जो अमन व अमान खराब है तो ये अजान जो है उनके लिए हम उनको वहाँ के राजा के तौर पे जो है वो अजान को पेश करते हैं। इसीलिए मैंने अजान के तौर पे खास करके फिलिस्तीन अवाम के लिए मैंने रखी है ताकि अल्लाह ताला इस अजान के होने से जो है वहाँ अमन व अमान कायम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली मर्तबा इन्होंने 2 मर्तबा अल्लाह अकबर कहा। आपका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सही जवाब, माशाअल्लाह। अल्लाह आपके अज़ान कबूल फरमाए। और बहरहाल ये इनाम दे दीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, वक्त भी ज़्यादा हो गया है। वुज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज हैं? वुज़ू में कितनी बातें फ़र्ज हैं? तो अपनी कुर्सी पर बैठो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। पहले हाथ धोने का, फिर कुल्ली करने का 3 बार, फिर सवाल पूछा सुना नहीं बना। 4। कौन से बता? कौन कौन से बताओ? कौन से है वो बताओ। वुज़ू में कितनी बातें फ़र्ज हैं? 4। कौन कौन सी हैं? हाथ धोना, 3 बार कुल्ली करना, पैर धोना। माइक दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम पहला अस्सलाम। पेशानी के बाल से ठुड्डी के नीचे तक धोना। क्या दूसरा होना? पूरा चेहरा 1 मरतबा धोना। हाँ, और आगे? दूसरा दोनों हाथों कोहनियों समेत धोना। तीसरा दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। चौथा बताओ। 3 ही बताया। चौथा बताओ। कोई कुछ नहीं बताएगा, सब खामोश माइक नहीं रहेंगे। दूंगा, जो बोलेगा उसको माइक दूंगा ही नहीं। ये क्वेश्चन फिर हट जाएगा। पूरे सर का मसाज करना। बताया बेटा आपने सही, लेकिन तरतीब आपने आगे पीछे कर दी। ठीक है। बहरहाल जवाब सही है, इनाम दे दीजिए। पहले मसा करना है, फिर आखिर में पैर धुलना है, समझे? पहले मसा है, फिर पैर धुलना है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर कौन हैं? नाम बताएंगे कोई? सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर कौन हैं? अब ये काम करते हैं, इन बड़ों से भी कुछ पूछ लेते हैं। इन बड़ों में से किसी को मालूम हो तो बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर आले सुन्नत नाम क्या नाम? इलियास कादरी। नाम बताएं, नाम बताएं। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी और दावत इस्लामी ये 2 तहरीकें हैं, लेकिन हम जिनका काम करते हैं वो सुन्नी दावत इस्लामी है। तो उनके अमीर का नाम आपको बताना है कि उनके अमीर का नाम क्या है। हो गया ना? अस्सलामु अलैकुम शाकिल अली नूरी। हाँ, माशाअल्लाह। आइए, नाम दे दीजिए। आप लोगों को पता भी होना चाहिए जो सामने लिखा हुआ है। हाँ, सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ुल क़ारी शाकिर अली नूरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली हैं, और उन्हीं की ज़ेर सरपरस्ती पूरी तहरीक खड़ी है, और उन्हीं की ज़ेर तरबियत हम लोग काम करते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बुलबुले बाग़ मदीना, सुन्नी दावत इस्लामी में एक है बुलबुले बाग़ मदीना, उनका नाम क्या है? बहुत आसान
आसान सा है। नात पढ़ते हैं वो, और कई मरतबा यहाँ आके गए ना। वो नात पढ़ते हैं। सुन्नी दावत इस्लामी में एक साहब है, वो नात पढ़ते हैं, उनका नाम है वो बुलबुल बाग़े मदीना। उनका नाम बताइए उसमें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिजवान भाई। कारी रिजवान साहब हैं। बुलबुल बाग़े मदीना अलहाज कारी रिजवान खान साहब क़िबला, ये हमारे अमीर सुन्नी दावत इस्लामी और आलिमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के आलिमी नात ख़्वां हैं अल्हम्दुलिल्लाह ना। अब ये आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल है, गौर से सुने। सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा 1, 2, 3 दिसंबर को होने जा रहा है, ठीक है? ये कितनावा इज्तिमा है? 20वां है, 21वां है, 28वां है? कितनावा इज्तिमा है? हाँ, कितनावा इज्तिमा है? कोई हंसेगा नहीं बेटा, ये दीनी महफिल है, खामोश हो। आखिरी नाम है बच्ची के पास आ गया। 31वां सालाना सुन्नी इज्तिमा। ये इज्तिमा को 31 साल होने आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल? 31वां सालाना इज्तिमा है। अब ये सवाल की लिस्ट पूरी होगी कंप्लीट। अब इन बच्ची से भी कुछ पूछ करके इनाम है। हाँ, पहले सवाल तो सुन लेते हैं। मिसवाक करना क्या है? सुन्नत है, फर्ज है, वाजिब है, क्या है? बच्चे लोग का नहीं। माशाल्लाह, सुन्नत है। एक गिफ्ट हजरत को भाई साहब को दे दीजिए। चलिए आओ, आगे बढ़ते हैं। इस्तिंजा करते हैं, यानी पेशाब करते हैं, इस्तिंजा करते हैं, तो पत्थर यानी ढेला लेना बेहतर है, या पानी लेना बेहतर है, या कपड़े से पोंछना बेहतर है, या कागज से पोंछना, टिश्यू पेपर से पोंछना बेहतर है? 4 में से एक आपको चुनना है। हाँ, पानी अफसर है। एक गिफ्ट दे दीजिए भाई साहब। इस्तिंजा की सफाई जो है पानी से करना ज्यादा अफजल है। हाँ, माशाल्लाह। ये सब एहतिकाफ में बैठते हैं और हमारे रिजवान भाई एहतिकाफ में बैठते हैं, उनकी तरबियत करते हैं माशाल्लाह। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला सबको इल्म और अमल की दौलत से माला माल बच्चों सब बढ़िया है, बच्चों सब बढ़िया है। इधर किसी को भी कोई भी पूछे नहीं जाएगा। अच्छा, एक रियाज भाई, मैं तो सबको पहचानता हूँ। रियाज भाई, हमारी जो बहनें हैं उनसे भी कुछ पूछ लेते हैं जरा, अगर आप इजाजत दें। जरूर। वो माइक में जवाब नहीं देंगी, हाँ, आप रियाज भाई को जवाब दे देंगी। हाँ, मेरा सवाल है, ये मर्द में और बच्चों में कोई जवाब नहीं देगा, ये हमारी माँ और बहनें ही जवाब देंगी, ठीक है? सवाल ये है चुप बैठो। कि बच्चे को माँ का दूध कितने साल तक पिलाना चाहिए? रियाज भाई के कान में जो जाके बताएंगे या उनको धीरे से बताएंगे वही नाम, उसी का नाम मिलेगा। ये हमारा असगर भाई है, उनकी एहलिया ने कहा 2.25 साल। अब रहने दीजिए, किसी दूसरे से पूछिए। बैठो। ये खवातीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये इधर कोई बता रहा है, इधर सीढ़ी पर कोई खड़े हैं बता रहे हैं, उनको बता दीजिए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए। कहिए सुभान अल्लाह। इल्म में इजाफा हो रहा है आप लोगों के भी। इसीलिए ये मसला है कि 2 साल तक बच्चे को माँ मुसलसल दूध पिलाए ताकि वो बच्चे का हक ज़ाय ना हो। जो 1 साल के बाद ही फौरन दूसरे बच्चे की प्लानिंग करते हैं, ये जायज़ तो है, मना नहीं है, लेकिन इसमें जो बच्चा भी दुनिया में आया उसका हक मारा जा रहा है, उसका हक छीना जा रहा है। तो हर माँ से मेरी गुजारिश है कि अगर एक बच्चा अल्लाह ने उनको अता किया है
तो 2 साल तक कम से कम उनको खूब दूध पिलाएं, इसलिए कि माँ के दूध ही से बच्चे के अंदर मजबूती है। तो मालिश वालिश करा के कोई मतलब नहीं है, मालिश कराना चाहिए, लेकिन असल जो है बच्चे की हड्डी, बच्चे का पूरा आज़ा, बच्चे के तमाम आज़ा जो है माँ के दूध ही से बनते हैं। ये डब्बे के दूध से नहीं बनते, माँ के दूध से बनते हैं। तो 2 साल तक दूध पिलाएं और फिर उसके बाद अगर मियाँ बीवी में अगर इत्तेफाक या इत्तेहाद होता है तो फिर जो प्लानिंग करनी कर सकते। बहरहाल ये दूसरा सवाल है माँ और बहनों के लिए। दूसरा सवाल खवातीन के लिए है। हाँ पूछते हैं, अच्छा, कोई भी ऐसे जोर से चिल्ला के जवाब नहीं देंगे। किसी के जरिए भिजवा दो, कोई बच्चे रियाज भाई को बता दीजिए या किसी बच्ची के जरिए कोई बच्चे के जरिए भेज दे तो बेहतर है। औरतें अगर हज करती हैं, जैसे मर्द हजरात हज करते हैं या उम्रा करने जाते हैं तो पूरे सर का बाल निकालते हैं, औरतें जो हज करती हैं या उम्रा करती हैं तो क्या वो पूरा सर का बाल निकालेंगी या पूरा आधा काटेंगी, कितना काटेंगी, कैसा काटेंगी, वो रियाज भाई को बताएं। बता दीजिए। अच्छा, पहले बताए कि अभी बताए? अभी बताएं। हाँ माशाल्लाह, हाँ दे दीजिए। बच्चे से भेजिए। औरतें पूरे सर का बाल ना निकालेंगी ना छोटा कराएंगी, बल्कि थोड़ा सा बाल 1 इंच या जिसको ये उंगली का पोर बताएं 1 इंच काट लेंगे, उनका वो रुकन अदा हो जाएगा इंशाल्लाह। तीसरा सवाल माँ और बहनों के लिए कि औरत जब नमाज पढ़े तो उसके सर पर कैसा दुपट्टा होना चाहिए? क्या अगर थोड़ी चोटी दिख रही है चल जाएगा, या चमक रहा है बाल चल जाएगा या नहीं चलेगा, मतलब क्या है तरीका, क्या है सर पे दुपट्टा रखने का, ये जवाब दीजिए आप। पूरी तरीके से ढका हुआ होना चाहिए, उसकी चमक और बाल का एक जो है एक भी बाल दिखाई नहीं देना चाहिए। हाँ सही जवाब है, इनाम दे दीजिए उनको। खवातीन से गुजारिश है जब वो नमाज पढ़ें तो अपने बालों को पीछे से अच्छे से लपेट लें, जोड़ा बांध लें, फिर उसके बाद उसको अच्छे से जो दुपट्टा आजकल रेडीमेड मार्केट में मिलता है, ये खवातीन के नमाज पढ़ने के लिए जो अबाया वगैरह या मकनी जो भी रहती है उसको अच्छे से पैक करके पूरा कवर अप लगा के नमाज पढ़ें और बाल वगैरह खुले ना रखें। चेहरे से दाढ़ी निकालना हराम है, मकरूह है, नाजायज है, क्या है? मकरूह तहरीमी है, मकरूह तंज़ीही है, हराम है, नाजायज है, क्या है? चेहरे से दाढ़ी निकालना हाँ माशाल्लाह, जवाब कहीं ने अच्छा दिया। अब दुआ करें कि अल्लाह उनको दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमाए, इनको दाढ़ी रखने की अल्लाह तौफीक दे। अब जब उन्होंने इकरार कर लिया कि ये हराम है तो आज से वो तौबा भी कर लें कि हराम काम नहीं करेंगे। सदर साहब के कौन है बेटे, भाई कौन है, नाम क्या है आपका बताइए? मोहम्मद साहब भाई। अब आप जो है अब अहद कर लीजिए कि अब आप अपने चेहरे से दाढ़ी नहीं निकालेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको तौफीक दे और आपकी ज़िंदगी में बदलाव ले इंशाअल्लाह। चलिए अब एक बच्चों से भी एक आँख पूछ लेते हैं ना, बच्चे हमारे बहुत देर से बैठे। जिसको मिला है वो नहीं पूछेगा, जिसको मिला है वो आवाज से उठाएगा। बच्चे बताएंगे खाना खाने से पहले जो नमक चखा जाता है, सुनिए सुनिए तवज्जो सुनिए, खाना खाने से पहले नमक चखना चाहिए, ये सुन्नत है, ठीक है? तो उससे कितनी बीमारियां दूर होती हैं? 20 बीमारी, 40 बीमारी, 70 बीमारी या 80 बीमारी, कितनी बीमारी दूर होती है? माइक बैठ जाए बेटा, आप लोग बैठ जाए। हाँ माशाल्लाह, बच्चे ने सही जवाब दिया। 70 बीमारियां दूर होती, बच्चे को दूर दिया जाए। हाँ तो 3 गिफ्ट और रखा है। अब बेटा अब बच्चों की बारी अब खत्म हो गई, क्लोज। अब ये औरतें बताएंगी कौन से धातु के औरतें जेवर पहन सकती हैं और कौन से धातुओं के बने जेवरात नहीं पहन सकती हैं। औरतें पहनती, लेकिन आजकल मर्द भी चैन और कड़ा पहनने लग गए हैं।
बहरहाल मगर उनसे ये सवाल नहीं, ये ज़्यादा जेवरात औरतें ही पहनती हैं। तो औरतें बताएंगी कि कौन से धात के जेवरात औरतें पहन सकती हैं और नहीं पहन सकती, कौन कौन। शाफरी के जेवर पहन सकते हैं और हनफी के नहीं। बेटा मैं ये नहीं पूछा, मैं इख्तलाफ नहीं पूछा, मैं औरतों के बारे में पूछा कि औरतें जेवर कौन सी घास का सवाल जो खवातीन के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। वो हाथ ऊपर की थी, इसके लिए मैंने उसको दे दिया। खवातीन के लिए सिर्फ है। देखो जैसे तांबा है, पीतल है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, कंचा है। औरतें जवाब देंगी बस, और कोई नहीं जवाब। बच्चों का हो गया, सब खत्म बच्चों। ये बताएं, वो सोना और चांदी पहन सकते हैं, पीतल नहीं पहन सकते, उसका नमाज नहीं होगी बोलते। हाँ सही जवाब दिया उन्होंने, सिर्फ सोना और चांदी ही औरतें पहन सकती हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो आजकल हमारी माएँ बहनें शादियों में पहनती हैं, ये पहनना जायज़ नहीं है। और उसे पहनकर तांबा, पीतल, धात के बने हुए जेवरात को पहनकर अगर वो नमाज पढ़ेंगी तो उनकी नमाज भी नहीं होगी। औरतों की गुजारिश है कि वो असली जेवरात यानी सोने या चांदी के बने हुए पहने, बाकी किसी भी धात के बने हुए ना पहने। औरतों से ही रिलेटेड एक सवाल है, कांच की चूड़ियां पहनकर नमाज होगी या नहीं होगी? सब लोग जवाब नहीं देंगे, ऊपर से आवाज आई होगी बोलते हैं। हाँ दे दीजिए, हो जाएगा। कांच की चूड़ियां अगर पहन ले तो नमाज हो जाएगी। आखिरी इनाम 31वां इनाम है, जो आखिरी इनाम 31 सुन्नी दावत इस्लामी का, लेकिन 31वां सालाना सुन्नी इज्तिमा था, इसलिए हमने 31 इज्तिमा इनाम भी रखा। अच्छा सुनिए, मैं औरतों से भी गुजारिश करूंगा कि कांच की चूड़ियां पहनने को भी अवॉइड करें। वो जेवर ही पहने, भले ही हल्का पहने, मामूली पहने, लेकिन चांदी का या जैसे चांदी का जेवर है तो उस पर सोने का पानी भी चढ़ा करके वो पहन सकती हैं, या फिर पूरा गोल्ड पहने, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अच्छा ये आखिरी सवाल रियाज भाई किससे किया जाए, औरतों से किया जाए या मर्द वगैरह से किया जाए, बच्चों से किया जाए? बच्चों से क्या बेहतर लगता है? अच्छा सुनिए, बच्चों से नहीं, अब ये सवाल जो है ना, सवाल मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो हमारे नौजवान भाइयों के लिए भी हो और हमारी माँ और बहनों के लिए भी एक जैसा सिमिलर हो, कि या जो पहले जवाब दे देगा, अगर बॉयज़ में से जवाब दे देंगे तो बॉयज़ को मिल जाएगा, गर्ल्स में कोई जवाब दे देगा तो उनको वो जो है जवाब मिल जाएगा। हाँ एक सवाल आया मेरे जहन में, अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब कोई भी नहीं देगा, जिसको जवाब माल बच्चे तो नहीं देंगे, आप लोग का होगा, सारा इनाम तो आप ही लोग ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये इधर जो बॉयज़ खड़े हैं हमारे नौजवान भाई, और जो हमारी माएँ बहनें अपने घरों से देख रही हैं, इन दोनों के लिए है। जिसको जवाब मालूम होगा कोई बोलेगा नहीं, वो फौरन आकर के रियाज भाई को बता देगा, जो पहले बता देगा उसको इनाम मिल जाएगा। सवाल ये है, बहुत इजी सवाल है, मेहंदी जो लगाई जाती है ये कौन लगा सकते हैं और कौन नहीं लगा सकते हैं? जो पहले आके जवाब दे, बॉयज में से या गर्ल्स में से? बच्चों को नहीं, बच्चों का आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बच्चों का आंसर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। You will not accept children's answer. Sit your seat. बैठ जाओ आप लोग। ऊपर से खवातीन आई है, वो कहा कि उन्होंने कि औरतें लगा सकती हैं, मर्द नहीं लगा सकते। हाँ माशाल्लाह सही जवाब दिया उन्होंने, वो इनाम उनको दे देंगे। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, अब ये क्वेश्चन आंसर का सेशन खत्म हुआ, बस एक दो बात सुन लीजिए। शादी करते हैं और दूल्हा जो है हाथ में मेहंदी लगाता है, चांद तारा बनाता है, और मेहंदी के कोन से जो है अपनी कलाई पे दूल्हा दुल्हन का नाम लिखते हैं। ये सब किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है।
मर्द हजरात ये नहीं कर सकते। कुछ लोग अंगूठी में मेहंदी लगाते हैं, कुछ लोग कानी उंगली में, छोटी वाली उंगली में लगाते हैं, कुछ लोग 5 उंगली में लगाते हैं और बीच में गोल दायरा बनाते हैं। तो मर्द हजरात को मेहंदी लगाना जायज नहीं है। यहाँ तक कि जो छोटे लड़के हैं, बॉयज हैं, उन बॉयज को भी मेहंदी लगाना जायज नहीं है। ये मेहंदी जो है सिर्फ औरतें लगा सकती हैं और हमारे बच्चियां लगा सकती हैं। किसी भी उम्र की लड़कियां हों वो मेहंदी लगा सकती हैं। हाँ, मर्द हजरात को अगर मेहंदी लगाना है तो वो दाढ़ी में लगाएं, सर में लगाएं तो ठीक है, लेकिन हाथों में और पैरों में मर्द हजरात मेहंदी नहीं लगा सकते हैं। हाथ और पैर में मेहंदियां सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन ही लगा सकती हैं। अल्लाह ताला इस मुबारक महफिल को कबूल फरमाए और अगर कुछ गलतियां हुई हों तो अल्लाह अपने हबीब की सदके माफ़ फरमाए। अब ये महफिल खत्म होती है, खड़े हो जाए सलातो सलाम के लिए।